आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का पिरामिड को लेकर एक बेहद स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि पिरामिड बरियल चेंबर के रूप में ही बनाए गए थे, यानी कब्रगाह के रूप में। कई सालों पहले तक यही माना जाता था कि पिरामिड को सिर्फ मम्मी को दफन करने के लिए ही बनाया गया था और इन्हें बनाने के पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं था। अगर किसी आम इंसान से भी पूछा जाए तो वो भी पिरामिड का संबंध सीधा मम्मी से ही जोड़ देगा। लेकिन आज तक किसी भी इजिप्शियन राजा की मम्मी पिरामिड में नहीं मिली है और न ही इन पिरामिड्स में कोई खजाना मिला है, और ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमय और चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि कई सारे इजिप्शियन राजाओं की मम्मी मिल चुकी है, लेकिन वो पिरामिड में नहीं मिली थी। वो मिली थी इजिप्ट के पुराने मंदिरों में, जैसे कि लक्जर के वैली ऑफ किंग में, जो पिरामिड से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। सच बताए तो आज तक कोई भी इस सवाल का सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया है कि पिरामिड किस लिए बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे ही सही, पिरामिड से जुड़ी ऐसी कई सारी कड़ियां मिल रही है जिन्हें आपस में जोड़ने पर इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा कि आखिर पिरामिड बनाने का मकसद क्या था। 2018 में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में एक सीक्रेट चेंबर मिला था। इस सीक्रेट चेंबर को द ग्रैंड गैलरी ये नाम दिया गया। इस ग्रैंड गैलरी तक पहुंचने के लिए 200 फीट का लंबा पैसेज क्रॉस करके जाना पड़ता है, जहां से किसी नॉर्मल कदकाठी के इंसान को भी नीचे झुककर जाना पड़ता है। इतनी उस पैसेज की साइज कम है। इस पैसेज के साइज के बारे में यहाँ बात करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पैसेज जिस ग्रैंड गैलरी में खुलता है, उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए स्टोन्स इतने बड़े हैं कि उन्हें अंदर कैसे ले जाया गया था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस ग्रैंड गैलरी की लंबाई करीब 111 फीट है, लेकिन इसकी ऊंचाई 10 मीटर से भी ज्यादा है। ये चेंबर रेड ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो बाकी के पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर से बिल्कुल अलग है। जो रेड ग्रेनाइट इस चेंबर को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो इस पिरामिड से 1000 किलोमीटर दूर असवान नाम की जगह पर ही पाया जाता है। यहाँ के सारे स्टोन ब्लॉक्स को इस तरह से फिट किया गया है कि उनके बीच के गैप में किसी पतले से पेपर को भी डाल पाना मुश्किल है। इस ग्रैंड गैलरी की ऐसी कई सारी रहस्यमयी खूबियां है। इसके स्ट्रक्चर में कई सारी एडवांस इंजीनियरिंग की ऐसी खूबियां है जिन्हें देखकर यह यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि इस चेंबर को 4000 साल पहले बनाया गया था। शोधकर्ताओं को पिरामिड में आज तक 3 चेंबर मिल चुके हैं। इन तीनों चेंबर की खासियत क्या है आपको पता है? इन तीनों विशाल चेंबर में से किसी भी चेंबर की दीवार पर न किसी इजिप्शियन राजा की कार्विंग है, न इन दीवारों पर कोई इंस्क्रिप्शन है, जिससे इन चेंबर से जुड़ा रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इन चेंबर से जुड़ी कोई जानकारी ना होने की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इन चेंबर्स का इस्तेमाल एग्जैक्टली किस लिए होता था। इनका इस्तेमाल कब्रगाह के रूप में होता था या फिर मंदिर के रूप में। लेकिन इस चेंबर को लेकर एक थ्योरी है जिसे दुनिया भर के कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट और आर्कियो इंजीनियर सपोर्ट करते हैं, और वो थियरी ये बताती है कि इजिप्ट के तीनों पिरामिड न कोई कब्रगाह थे और न ही कोई पूजा करने की जगह थे, बल्कि ये एक बहुत बड़े पावर प्लांट थे। इस थ्योरी को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले इंजीनियर और ऑथर थे क्रिस्टोफर डन, जिन्होंने बताया था कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक हार्मोनिक रेजोनेंस का सोर्स है जो पृथ्वी के वाइब्रेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता था। उनके एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये बात तक साबित की थी कि पिरामिड्स को बनाते वक्त पत्थर को जोड़ने के लिए जो मिश्रण इस्तेमाल किया गया था, उसमें कुछ ऐसे केमिकल भी थे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि पिरामिड ऐसे जियो मैकेनिकल डिवाइसेस है जिन्हें ऐसे ट्यून किया गया था कि वो अर्थ की फ्रीक्वेंसीज के साथ वाइब्रेट कर सकते थे और अर्थ की एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। और ऐसा करने वाला सबसे मेन डिवाइस था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, क्योंकि ये डिवाइस एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। इसे हम मोस्ट प्रिसाइज स्ट्रक्चर ऑन द प्लेनेट भी कहे तो भी ये गलत नहीं होगा। इतना इस पिरामिड का स्ट्रक्चर परफेक्ट है। क्रिस्टोफर डन ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके पिरामिड इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते थे, इस पूरी प्रोसीजर का पता लगा लिया है, और उनकी इस थ्योरी को साबित करते सबूत भी इस पिरामिड में मौजूद है। जैसे कि क्वींस चेंबर के दीवारों पर जिप्सम के और क्वींस चेंबर तक जाती हुई दोनों शाफ्ट
में से एक में जिंक के और दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रेसेस मिले हैं। आपको बता दें कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन में जिप्सम पार्टिकल एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। क्रिस्टोफर डन द्वारा बताई गई ये प्रोसीजर और एक्सप्लेनेशन काफी लेंथी है, जो अगर पूरी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्रिस्टोफर डन के वीडियो प्रेजेंटेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे जरूर देखिए। उस वीडियो में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से ये बताया है और साबित भी किया है कि पिरामिड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। 2018 में मिले इस चेम्बर की खबर ताजी ही थी कि अब फरवरी 2023 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के पिरामिड में एक और नई सुरंग ढूंढ निकाली है। ये सुरंग 9 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इस सुरंग के मिलते ही पिरामिड के पास ही एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस सुरंग के मिलने के बारे में सारी दुनिया को बताया गया। अब भले ही आज तक पिरामिड में कोई मम्मी ना मिली हो, लेकिन आज भी कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इजिप्ट के महान राजा किंग खुफू को इसी पिरामिड में दफनाया गया था, जिसे मेन बरियल चेम्बर कहते हैं। और कहा जा रहा है कि यह सुरंग उसी बरियल चेम्बर तक जाती है। फेमस स्मिथसोनियन मैगजीन के एक आर्टिकल के अनुसार 2630 से 1750 ईसा पूर्व के बीच बनाए गए लगभग 35 मकबरों में सिर्फ खुफू का मकबरा अकेला ऐसा मकबरा है जिसमें सुरंगों और वॉल्स की संख्या काफी ज्यादा है। जिस सुरंग की खोज पिछले महीने हुई है, उसे खोजने वाले शोधकर्ताओं ने अपना ये प्रोजेक्ट 2016 में ही शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट। शोधकर्ताओं ने इसके तहत पिरामिड्स में छिपी हुई सुरंगों को खोजने के लिए कॉस्मिक रे म्यूऑन रेडियोग्राफी और म्यूऑन टोमोग्राफी टेक्निक का यूज किया था। पिरामिड ऑफ गीजा में क्वीन चेम्बर और किंग चेम्बर के पास जो गैलरी मौजूद है, उस गैलरी के ठीक ऊपर इस सुरंग को खोजा गया है। म्यूऑन टोमोग्राफी ये एक नॉन इन्वेजिव डिटेक्शन मेथड है, जिसमें म्यूऑन पार्टिकल्स को पिरामिड के एक हिस्से से छोड़ा गया और दूसरे हिस्से पर एक मेटल प्लेट पर इन पार्टिकल्स ने एक इमेज बनाई, जिसमें पिरामिड के अंदर मौजूद खाली कैविटीज का पता चला और इस सुरंग की खोज हुई। तो अब सवाल यह है कि 2018 में मिले उस चेम्बर का और इस सुरंग का क्या कनेक्शन है। इनफैक्ट पिरामिड में मौजूद सारे चेम्बर्स, सारे शैफ्ट्स और सारे सुरंगों का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या पिरामिड के अंदर बनाए गए ये सारे स्ट्रक्चर्स पावर प्लांट का ही हिस्सा थे जो उस समय में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और क्रिस्टोफर डन ने ये बात साबित भी कर दी है। फरवरी में खोजे गए सुरंग के बारे में अभी ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब उस सुरंग तक पहुंचा जाएगा, उसका स्टडी किया जाएगा, तो उस सुरंग से भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे जरूर होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जैसे जैसे इस विषय में खोज आगे बढ़ेगी, इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आएगी, तो सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे भी लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।